हाँ, तो इस पर बहुत प्यारा कमेंट लिखे हैं और कमेंट लिखने वाले भैया हैं वीरेंद्र कुमार जी, है ना। वीरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू आपको मुझे कमेंट करने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करते रहा कीजिए, ताकि आप, हो सकता है आपने सवाल उठाए हो पर ये बहुत सारे सवाल उन ग्राम चौकीदारों के हो। मैं सच कहती हूँ, मुझे आप जैसे ग्राम चौकीदारों की तलाश है, क्योंकि अभी आपको सही गलत नहीं पता है। आपके मन में सवाल है कि मैडम जी भला बताओ, चौकीदार का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चौकीदार ही होना चाहिए या किसी बाहरी व्यक्ति को होना चाहिए। दूसरा सवाल है इनका, अन्नू त्रिपाठी का जैसे जैसे तिलक की डिज़ाइन बदलती है, वैसे दलाल की जुबान भी बदलती है। हमको लगता है त्रिपाठी दलाल की दलाली आपसे कराता है। भैया जी, हाँ, मैं क्या कहूँ आपको, मैं आपको भोला ही कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि जिसको दिखता नहीं है ना, उस मैं अंधा नहीं कह सकती हूँ, ये गलत शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी आपको सच नहीं पता। आपका पहला सवाल है कि ग्राम चौकीदारों में से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, ऐसा कौन 70,000 ग्राम चौकीदार में काबिल इंसान है जो मेल कर सकता है, सीएम से बात कर सकता है और ग्राम चौकीदारों की परेशानी को सुन सकता है? कौन इतना पढ़ा लिखा है, मुझे भी बताइए ना आप। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। इतने सालों से आप लोग कहीं इसको पैसा दे रहे हैं, कहीं उसको पैसा दे रहे हैं। आप अपने सूर्यमान भैया को देखिए, किसी ग्राम चौकीदार पर कोई भी आती है वो कभी नहीं खड़े होते हैं। अभी इस ग्राम चौकीदार को बेघर किया जा रहा था, कहाँ थे आपके सूरमान भैया? मैं आपसे पूछती हूँ, अगर आप सूरमान भैया की बात कर रहे हैं तो। देखिए, मैं किसी की दलाली नहीं कर रही हूँ। सच बताऊं तो हमने आप लोग की ये जो हालत है उसको देखकर ये संगठन बनाया है, और ये संगठन किसी एक अन्नू त्रिपाठी का सपना नहीं है। ये हम आप लोग की परेशानी देखिए, ऐसे कई अलग अलग विभाग के कर्मचारी सामने आए हैं। हमें लगता है कि हम आपकी मदद करें। आप बोलना नहीं आता था ग्राम चौकीदारों को, डरते थे अधिकारियों के सामने। आज अन्नू भैया सामने आए, भैया कोई दलाली नहीं कर रहे हैं, हम आंखों की देखी बात कर रहे हैं। बताइए ना, आप अन्नू भैया के वीडियो देखा करिए, कैसे वो उसमें सच दिखाते हैं, सच बताते हैं, और कभी भी व्यूज़ के लिए उन्होंने फालतू थंबनेल का यूज़ नहीं किया। जबकि आपके सूर्यमान भैया का जाके थंबनेल भी देख के आइए, उनकी भाषा भी देख के आइए, वो क्या बात करते हैं। आप लोग को सेंस मिलाने वाले अन्नू भैया हैं। मैं अब आपको एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं क्यों अन्नू भैया को सपोर्ट करती हूँ और क्यों मैं अन्नू भैया के साथ काम करना चाहती हूँ और क्यों मैं आप लोग की मदद करना चाहती हूँ। आपको पता है, मैं जब जॉब करने गई थी तो आपको पता है कि हर पद की अपनी एक गरिमा है। ग्राम चौकीदारों की कोई वैल्यू नहीं है। उस ना तो वर्दी पहनना उन्हें अलाउ था, ना तो उन्हें अपने मन का काम करना अलाउ था। वो बेगारी कर रहे थे। अब भूल मत जाइएगा, इसकी आवाज़ उठाने वाले अन्नू भैया थे, वर्दी का सम्मान दिलाने वाले अन्नू भैया थे। आप लोग क्या पहनते थे और क्या पहन रहे हैं और ये ताकत कहाँ से आ रही है, ये आप भी जानते हैं। अन्नू भैया हैं, उनके पास जवाब है, उनके पास शिक्षा की ताकत है जो किसी ग्राम चौकीदार के पास नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, जानकारी ही बचाव है। अगर आपका कोई बचाव कर सकता है तो जानकारी, और जानकारी है अन्नू भैया के पास। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ऐसा तो नहीं आप लोगों से पैसे ले रहे हैं या कुछ खा रहे हूँ। बात सही की है, और ये मैं आपसे इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ एक ग्राम चौकीदार की नहीं, 70,000 ग्राम चौकीदारों को एकजुट करने की इच्छा है। क्योंकि अगर आप लोग 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ उस दिन मीटिंग में नहीं आएंगे, बिलीव में, आप लोग के कारण ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदारों का मानदेय रुक जाएगा। क्योंकि जिस टाइम सीएम योगी आदित्यनाथ जी किसी एक ग्राम चौकीदार का तो मानदेय बढ़वाने वाले नहीं हैं, किसी एक ग्राम चौकीदार का मानदेय। इसलिए कह रही हूँ, बिल्कुल आप मुझसे खुलकर सवाल कीजिए और मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, और बहुत जल्द मैं आप लोगों से लाइव बात करूंगी। थोड़ा जॉब के कारण टाइम नहीं मिलता है। अब मैं आपको एजुकेशन की पावर बताती हूँ, है ना, और क्यों मैं कहती हूँ कि अन्नू भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। आपको पता है,
जब कभी कोई फ़ोन आता है अनु भैया को कि हमें ग्राम चौकीदार से मिलना है या उनसे बात करनी है, तो वो पहले ये पता है क्या कहते हैं, हाँ हाँ हम लेके आ जाएंगे, चल देंगे। नहीं, उनका सम्मान करना होगा, उन्हें कुछ गिफ्ट देना होगा, उन्हें प्रॉपर सम्मान मिले, तब तो आएंगे हमारे ग्राम चौकीदार। ऐसे नहीं है कि छू कर, जबकि कुछ ग्राम चौकीदार तो अनु भैया के एक पैर पे खड़े रहते हैं, जो भैया कहेंगे हम करेंगे, लेकिन भैया ने उनका गलत फायदा नहीं उठाया है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण मैं कहती हूँ कि अनु भैया को आप लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने चाहिए। मैं आपको आज एजुकेशन की पावर बताती हूँ। आपको पता है मैं मेडिकल लाइन में हूँ। मेडिकल लाइन मतलब पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मेरा काम रहता है काउंटर पे। काउंटर पे काम के साथ साथ आपको पता है वहाँ पे मैं वहाँ पे काउंटर संभालती हूँ, मतलब सैंपल लेना रहता है मेरा काम। आपको पता है जिस कुर्सी पे मैं बैठती हूँ उस कुर्सी पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, चाहे सामने कलेक्टर ही क्यों ना आए, क्योंकि मेरे पद की गरिमा, क्योंकि मेरे पीछे मेरे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो अगर कलेक्टर भी आते हैं तो वो पेशेंट कुर्सी में ही बैठते हैं, हम अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। मेरे सर के कलेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, समझ रहे हैं आप। एक कलेक्टर भी आता है मेरे सामने, क्यों? क्योंकि हमारे पीछे एजुकेशन की ताकत है, एक सरकारी डॉक्टर बैठा हूँ। मैं एग्जाम्पल देके बता रही हूँ क्यों अन्नू भैया को आप लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। मैं एजुकेशन की पावर बता रही हूँ। जिस ग्राम चौकीदारों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जब अधिकारी बात करने लगेंगे तो कानून की बात करेंगे, नियम की बात करेंगे, तो उस पर सही जानकारी देने वाले अन्नू भैया होंगे। हाई लेवल पे मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे बात करना है, क्या बात करना है, वो टैलेंट अनु भैया के पास है। सर्वगुण संपन्न ही इंसान कोई कार्य को आगे बढ़ा सकता है, और मुझे लगता है आप लोग के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनु भैया बेस्ट पर्सन है, क्योंकि मैंने उनका काम देखा है। मैं कोई दलाली नहीं कर रही हूँ भैया। इस वक्त आप लोग को एक संगठन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग को अगर देखिए, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, इतनी कैपेसिटी अन्नू भैया में नहीं। आपको पता है अगर मेरे यहाँ कोई ब्लड टेस्ट कराने कोई सीएम का या बड़े अधिकारी का कोई भी बेटा भी आ जाए तो वो पेशेंट कुर्सी पे ही बैठता है। इसी तरह अगर आप लोग पे कोई विपत आ जाए और आप लोग अगर संगठन को फ़ोन करें, संगठन में मदद करने का काम हम लोग करेंगे। आपको पता है अभी उस ग्राम चौकीदारों के लिए 200 ग्राम चौकीदार वहाँ पे जाने वाले, अगर न्याय नहीं मिला तो। ये होती है ताकत। क्या किए हैं आज तक आपके सूर्यमान भैया, ये और जो खाकर बैठे आप लोगों से पैसा। अनु भैया आप लोगों से आज तक पैसा मांगे? अनु भैया ने आज तक आपसे कुछ लिया है? नहीं, सिर्फ दिया है। तो प्लीज़ आप लोग अपने, मैं नहीं कह रही, आपके बिल्कुल सही सवाल है, आपके दिमाग में जो था आपने पूछा, और ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदारों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। एजुकेशन की ताकत ये कारण है कि आप लोगों को अपने, क्योंकि आप लोग इतने पढ़े लिखे होते तो आज ग्राम चौकीदारी नहीं कर रहे होते, हमें ही पता है और सबको पता है, सरकार को ही पता है। ये कोई छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। जो भी पढ़ा लिखा इंसान है सबको पता है कि सरकार, वो आपके पुलिस वाले अधिकारी भी ये कहते हैं कि सबसे छोटा कर्मचारी है, पुलिस का सबसे छोटा कर्मचारी है ग्राम चौकीदार। और वो सम्मान नहीं मिल रहा था आप लोग को जो अनु भैया ने दिलवाया है। जब भी ग्राम चौकीदारों ने कहा कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, तब अनु भैया खड़े थे वहाँ पे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग संगठन से जुड़िए। प्लीज़ यूँ टुकड़ियों में बंटना बंद कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो, आप लोग का मानदेय बढ़े। पता है मैं कल सोच रही थी कि कल को ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ जाएगा तो क्या ग्राम चौकीदार भैया लोग हम लोग को भूल जाएंगे? फिर क्योंकि हम लोग का काम तो संगठन का काम है, हमें तो लोगों की मदद करना है, तो आप लोग की मदद हो जाएगी तो हम किसी और ग्रुप की मदद, किसी और विभाग की मदद करेंगे। तो मेरे मन में सवाल आया कि मैं ये वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि मेरी भी इच्छा है कि यूं ही थोड़ी बहुत सोशल वर्क करूं। देखिए मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं, इतनी होशियार नहीं हूं कि मैं आप लोग की मदद कर सकूं, पर अगर मेरे बातों से थोड़ा भी आपको असर हो, थोड़ी भी आपको समझ में आए कि मैडम सही कह रही हैं। हम लोग पता है क्या है, हवा हवाई बात नहीं करते, हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं। हम लोग जो कर सकते हैं वही कहते हैं, जो नहीं कर सकते वो नहीं कहते। आपको मैं एक और चीज़ बताती हूँ। कल की वीडियो में मैंने दिखाया है कि कैसे अधिकारियों से भैया
कैसे बात किए, प्लस ग्राम चौकीदारों से भैया कैसे बात किए, पता है मुझे मेरे दिन याद आ गए। जब मैं जॉब पे आई थी ना, तो जब पेशेंटों से कभी मेरी बहस हो जाए तो सर मुझे बहुत समझाया करते थे, कहते थे कि मैडम वो पहले से परेशान है, और कुछ पेशेंट होते हैं बदतमीज़, नहीं समझते हैं हम। तो सर मुझे बहुत मतलब अच्छे तरीके से समझाते, जैसे कल अन्नू भैया समझा रहे थे ग्राम चौकीदारों को। तो मुझे एक चीज़ पता है क्या लगा, कि जिसको सीखना है वो इतने में समझ गया, जिसको अपनी पता है हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लेकिन मुझे सर की बात समझ में आती है। पता है क्यों? क्योंकि मैं सचमुच में समझना चाहती हूँ, मुझे लाइफ में आगे जिसको आगे बढ़ना है उसको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन जिसने अपने दिमाग में, वो एक होता है ना रॉन्ग नंबर, जिसने अपने दिमाग में रॉन्ग नंबर बिठा के रख लिया कि नहीं अन्नू भैया गलत है, हम लोग गलत है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो हमेशा 2500 में ही अपनी लाइफ काटेगा, ये सत्य है। और वो अपनी तो लाइफ बर्बाद करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्राम चौकीदारों की लाइफ बर्बाद कर देंगे जिनका ये ईगो कहता है कि हम सही है, सामने वाला गलत। एक बार सुनने को तैयार नहीं कि सामने वाला एक्चुअली में समझ के तो देखते हैं। हम कहते हैं आप लेकर बैठो मेरे 200 ले चले हैं। अरे भैया इतने 200 आप कहाँ खर्च करते हो, आपको पता है? तो ये सोच कर एक बार हम कहते हैं, एक चीज़ बताइए, आप लोगों ने इतने जगह इन्वेस्ट किया, इतने जगह दिया, किसी से आपने मांगा, किसी से आपने पूछा कि भाई हमारे उन पैसों का क्या हुआ? लेकिन हम यहाँ पे जवाब देने बैठे हैं, हम यहाँ पे मदद करने बैठे हैं। अगर आपके 200 में कोई आपका घर घर खाली करवा रहा है, उस पर आपकी मदद कर रहा है, तो क्या बुरा कर रहा है बताइए ना? कौन आज की डेट में करने को तैयार है? शिक्षा की ताकत ही करा सकती है भैया, और कोई नहीं करा सकता। मैंने देखा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, हाँ अनु भैया कैपेबल हैं, अनु भैया कर सकते हैं, और एजुकेशन की ताकत ही आप लोग को आगे बढ़ा सकती है। अनअदरवाइज कोई नहीं, ग्राम चौकीदारों को कोई अधिकारी वैल्यू नहीं देगा। वो वही वाली बात हो गई कि सपेरे के सामने जाएगा सांप बनाने, तो वो कुचल ही जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ, अधिकारी के सामने आप अकेले जाएंगे बात करने तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी टीम जाएगी, आपका संगठन जाएगा, और ऐसे गाली गलौज नहीं करते, प्रॉपर पढ़ाई की बात होगी, वहाँ पे कानून की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, सच्चाई की बात होगी, तब मानेंगे, तब सुनेंगे, है ना? इसलिए प्लीज़ आप तो समझिए ही, अपने साथ साथ वो सभी ग्राम चौकीदारों को समझिए, और प्लीज़ मीटिंग कीजिए। हम आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग हमारी टीम में वेलकम हैं, प्लीज़ आइए। आप लोग को पता है मुझे भी संगठन में जुड़ना था, मैंने भैया से कहा कि भैया मुझे भी कोई वर्क दीजिए, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है ग्राम चौकीदारों को लेकर, मैं भी कुछ काम करूं। तो भैया ने मुझे कहा कि ठीक है, आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ग्राम चौकीदारों की प्रॉब्लम सुनिए। तो मेरा जो वर्क है वो आप लोग की प्रॉब्लम सुनने का ही है। मैं प्रॉब्लम सुनूंगी, फिर आगे भैया लोग को भेजूंगी, तो भैया लोग उस पर एक्शन लेंगे। बड़ा वर्क करने जा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा काम करेंगे आप लोग के लिए, बिलीव मी। जब आप लोग का मानदेय बढ़ जाएगा तो मुझे भी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन प्लीज़ हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 1-2 महीने में सीएम योगी आदित्यनाथ जी मीटिंग करेंगे, डेट बताएंगे। प्लीज़ उसके पहले आप लोग सभी 70,000 ग्राम चौकीदार संगठन से जुड़ जाइए। प्लीज़ सूर्यमान भैया को बताइए, मेरा वीडियो उन सब तक पहुंचाइए जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। आप मुझसे खुलकर सवाल पूछिए, मैं आपके हर सवाल का स्मूथली जवाब दूंगी। लेकिन मैं यही कहूँगी, आप अपने संगठन को मजबूत करिए। ये संगठन किसी एक ग्राम चौकीदार के लिए नहीं बना है, ये संगठन उन 70,000 ग्राम चौकीदारों के मदद के लिए बना है, जो ग्राम चौकीदार अपनी मांग कह नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे हैं, किसी को बता नहीं पा रहे हैं अपनी पीड़ा। न जाने कितने ग्राम चौकीदार शहीद हो गए कार्य करते हुए, उनकी आवाज़ नहीं उठा पाए, कोई नहीं उठा पाया, क्योंकि उनके पास कहाँ गए थे सूरमान भैया तब। ऐसे बहुत से ग्राम चौकीदार ख़त्म हो गए, जिनका ना तो उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उनके परिवार तो को कुछ लाभ नहीं हुआ। ऐसा करना चाहिए था ना। इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, ऐसा मत करिए प्लीज़। मैं फिर से कहूँगी आप लोगों से, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोग का मानदेय बढ़ जाए, तो प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और प्लीज़ संगठन, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप हमारे संगठन से जुड़िए और प्रॉपर मीटिंग करके अपनी बात रखिए, अपनी मांग रखिए, और अपनी प्रॉब्लम को दूर कीजिए। हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ भी ज़्यादा, है ना? आप अपने हमारा संगठन किस चीज़ का विरोध करता है? अभद्र बात का,
आप किसी अधिकारी से ये नहीं कि संगठन में जुड़ गए हैं तो ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा करें, नहीं। हमारा संगठन गलत के साथ नहीं है। जो सचमुच में परेशान हैं, जिन्हें सचमुच में इस वक्त मानदेय वृद्धि करवाना है, आप संगठन से जुड़िए। लेकिन मैं उन सभी ग्राम चौकीदारों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ये संगठन किसी एक ग्राम चौकीदार का नहीं है। अगर 20,000 ग्राम चौकीदार एक साइड होंगे, 20,000 ग्राम चौकीदार एक साइड होंगे, तो वो पूरे 70,000 ग्राम चौकीदारों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे आप लोग आपस में ही। क्यों? क्योंकि मीटिंग में सीएम जी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि ग्राम चौकीदार 70 आने चाहिए। और अगर आप लोग अपना अपना ईगो लेके, अपना अपना घमंड लेकर बैठे रहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, हम क्यों किसी और के कहने पे नहीं जाएंगे, हम अलग से बुलाएंगे, तो ये भूल जाइए, क्योंकि कॉल संगठन के पास आता है। ऐसे ग्राम चौकीदारों की कोई वैल्यू नहीं करेगा, ये आप लोग जान लीजिए, संगठन की वैल्यू होगी। पद की गरिमा होती तो कब के आप लोग की तो जो बेगारी हो रही होती वो बंद हो जाती। आप लोग होश में आ जाइए। और यही ईगो, यही गलतफहमी आप लोग को बर्बाद कर देगी। आगे आने वाले चुनाव में चुनाव भी होंगे, वोट भी पड़ेंगे, और आपकी जो गलतफहमी है कि सरकार बदल देंगे, ये कर देंगे, तो आपकी गलतफहमी है। मैं आपको बता दूं कि सरकार पता नहीं किसकी बनेगी, पर जिसकी भी बनेगी वो ग्राम चौकीदारों के बारे में तो नहीं सोचेगा। आई बात समझ में? आपको लगता है कि विपक्ष वाले आएंगे और आप लोग आते ही मानदेय 25,000 30,000 कर देंगे, तो आपकी गलतफहमी है। विकसित भारत का सपना जिसका है वही आगे बढ़ाएगा। अभी तो दूसरी पार्टी आएगी तो सोचने में लग जाएगी कौन सा स्कीम बंद करना, कौन सी स्कीम चालू करनी है। उन्हें भी पता है जितना माइंड लगाया गया है देश के विकास में ना, इतना दिमाग किसी भी पक्ष के पास नहीं। मैं अब आप कहेंगे कि फलाने की मैं तारीफ कर रही हूँ, मैं तो भैया सच बोलती हूँ, है ना। हमारा संगठन हमें सच बोलना सिखाता है और हम अपने संगठन में सच बोलते हैं। हमारे संगठन का यही कार्य है। एजुकेशन की ताकत, सच की ताकत और हिम्मत, हम लोग 3 चीज़ लेकर सामने खड़े होते हैं। और ये चीज़ ग्राम चौकीदारों को देने वाले भी हम ही हैं। हम लोग उन्हें बताएंगे कि आप लोग के ये अधिकार हैं, ये कानून है, और इस तरह आप लोग आगे बढ़ेंगे। इतने टैलेंटेड नहीं है आप लोग, ना बोल पाएंगे आप लोग, ना कह पाएंगे, और लोग आपकी बात को दबा देंगे। जिस तरह ग्राम चौकीदार को घर से निकाला गया था, सूर्यमान भैया की हिम्मत नहीं थी कि उन्हें आप खड़ा कर दे। और वो जो केस करके बैठे हैं, जो कुछ ग्राम चौकीदारों को लेकर बैठे हैं, भैया मैं नहीं जानती कौन है, पर मैं एक चीज़ उनसे भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस वक्त आपसे भी मैं कह रही हूँ कि भैया प्लीज़ इस वक्त संगठन को एकजुट होकर काम करना है। ये गुमराह करना बंद कीजिए। आपको ही पता है कि कोर्ट की तरफ से आपकी जो केस को है उसको खारिज कर दिया गया था। हाँ, आप फिर से रिपिटिशन कर सकते हैं, पर हारा हुआ केस एक बार कमज़ोर हो गया तो हो गया। यहाँ जीते हुए केस पर कुछ हो नहीं पा रहे भैया, आप हारे हुए केस पे सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपको साइड से कुछ मिल रहा हो ग्राम चौकीदारों से, ये अलग चीज़ है। और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ग्राम चौकीदार वहाँ पैसे दे भी रहे बड़ी खुशी खुशी से, और यहाँ 200 रुपये देने में हमारे ग्राम चौकीदारों को हमसे हिसाब मांगना पड़ रहा है। बड़े दुख की बात है। वहाँ कुछ हो नहीं रहा है तब भी ग्राम चौकीदार पैसे दे रहे हैं, यहाँ हम करने बैठे हैं तो यहाँ ग्राम चौकीदार पैसे देने को तैयार नहीं है। ये है शिक्षा और ज्ञान का ना होना, ये होता है सही जानकारी ना होना, इसे कहते हैं सही रास्ता पता ना होना। आप अंधकार की दुनिया में जी रहे हैं, अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं, प्लीज़ उंजेले की तरफ आइए। आज तक ग्राम चौकीदारों को लेकर ना किसी संगठन को कॉल आया है, आज पहली बार ऐसा हुआ है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे भैया, हम क्या कर लेंगे? हम यही कहेंगे कि हमने, अगर हमको भाई मीटिंग में बुलाया जाएगा हम लोग जाएंगे, जितने ग्राम चौकीदार हमारे साथ होंगे वो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही होगी कि अगर भीड़ मतलब ग्राम चौकीदार कम दिखे तो सरकार हो गया बोलेगी तो, लेकिन नहीं, उस तरह के नहीं बोलेगी जिस तरह ग्राम चौकीदारों के मानदेय को लेकर बोलना चाहिए था। इसलिए प्लीज़ कह रही हूँ, आप अपनी ईगो को साइड रखिए। ये वक्त लड़ने का नहीं है, ये वक्त एक होकर काम करने का है। प्लीज़ ऐसे कोई भी सवाल है मुझसे खुलकर कमेंट कीजिए, मुझे कोई इशू नहीं, मैं प्रॉपर जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे आप लोग जैसे ग्राम चौकीदारों की ज़रूरत है। मैं खुद ढूंढ रही हूँ कि आपका, मैं तो कई बार सोची कि मैं सूरमान भैया को भी कॉल करूँ, फिर मुझे लगा कि जो समझना ही नहीं चाहता उसको क्या समझाऊँ, वो खुद मुझसे बड़े, मैं क्या समझाऊँगी उन्हें। तो मैं प्लीज़ आप लोग को समझा रही हूँ, समझिए, सही गलत को समझिए। ये वक्त जागने का है। अगर आप लोग अब सो गए ना
तो आगे आने वाले 7 साल तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। मैं प्लीज़ कह रही हूँ, जाग जाइए, अपने मानदेय को बढ़वाना है, अपने नौकरी का भविष्य बचाना है। बहुत सारे ग्राम चौकीदारों की छटनी हो सकती है ना? प्लीज़ होश में आ जाइए, है ना? अभी डिजिटल इंडिया बन रहा है। डिजिटल इंडिया में डिजिटल लोग ही काम कर पाएंगे। एक्टिव रहिए, जानकारीपूर्ण रहिए। चलिए, अगर आपके ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट हो करते रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी देखिए, जिसकी जैसी मनसा उसने वैसा बोला। जो दलाल होगा वही दलाली करेगा। मैं ना हूँ ना मुझे फ़र्क पड़ता है, लेकिन थैंक यू सो मच मुझे ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए। आपके कारण मुझे बोलने में हिम्मत, सच बताऊँ मैं ढूंढती हूँ ऐसे ग्राम चौकीदारों जिनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है। नो, सीरियसली बोलती हूँ मैं। ऐसे ग्राम चौकीदार जिनके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है। अरे इतना अकल नहीं है कि किसी पढ़े लिखे इंसान को हम अगर एक बात बताइए, पहले के आप चेंजेस क्यों हुए हमारे देश में? क्योंकि पहले किसी भी हम किसी को भी वोट दे के जिता देते थे, है ना? तो हमारे देश का विकास वहीं का वहीं रहता था। हम लोगों ने किसी पढ़े लिखे इंसान को बनाते हैं ताकि देश में विकास होगा, और सचमुच में हुआ। ऐसा नहीं है, आप लोग का मानदेय पहले 1500 रुपये था, न जाने कितने वर्षों से 1500 रुपये था, लेकिन बढ़ाने वाले तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ही है ना। हम कहते हैं 1000 बढ़ाए पर बढ़ाए ना, बोले पर बढ़ाए। तो हो सकता है अब इस बार बोले हैं, खुद कॉल आया है, तो हो सकता है इस बार अच्छा मानदेय बढ़ा दें। भाई सबको पता है कि इस महंगाई में 2500 में कुछ नहीं होने वाला है, तो हो सकता है आप लोग के लिए कुछ बेहतर किए हों। लेकिन 1-2 हज़ार ग्राम चौकीदारों का, 10,000 20,000 ग्राम चौकीदार कुछ नहीं होगा। आपस में बात कीजिए, एक साथ कम से कम आप लोग 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार ग्राम चौकीदारों को एकत्रित करके मीटिंग करिए, और इसमें आना है। ये कैसे क्या आना है? ऐसे आना नहीं है मतलब आके बैठ जाना है। एक प्रॉपर, एक ड्रेस, एक प्रॉपर, एक जैसे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, एक आवाज़ में, एक स्वर में, कितना अच्छा लगेगा। नो, सीरियसली मैं इमेजिन करती हूँ वो दिन अगर मेरे 70,000 ग्राम चौकीदार एक साथ आ जाएंगे ना। बिलीव में आप लोग को पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं आपस में देख के, पर मुझे सच में कह रही हूँ बहुत खुशी होगी। आई एम सो 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 ग्लैड। और सचमुच में मेरा सपना है कि मैं 70,000 ग्राम चौकीदारों को एक साथ करूं। कोई फ़ायदा नहीं भैया हमारा, हम कोई फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हर काम हम लोग फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं करते हैं। हम लोग इतने भगवान की कृपा से सब कुछ है, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि मुझे खुशी मिलती है आप लोग को लेकर बताने में, मुझे खुशी मिलती है आप लोग को आगे बढ़ाने में, मुझे खुशी होती है क्योंकि आप लोग की आवाज़ दब चुकी थी, आप लोग की आवाज़ आगे नहीं बढ़ रही थी। और मैं भैया के साथ खुद संगठन से जुड़ रही हूँ क्योंकि भैया सही कर रहे हैं। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि वो इंसान जो जुड़ा है उनसे वो जानते हैं कि वो भैया कभी गलत नहीं किए हैं। मैंने देखा है, प्रॉपर डीपली मैंने सर्च किया है। जब ग्राम चौकीदारों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था तब भी खड़े होने वाले भैया, तब मैंने समझा कि अगर ग्राम चौकीदार कोई मदद कर सकते हैं तो अनु भैया कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग होश में आ जाइए और सूर्यमान भैया को भी बताइए, और उन सभी को बताइए जो ऐसे मनसा रखते हैं कि अनु भैया दलाल हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, और मैं भी पता नहीं क्या क्या हूँ। प्लस अध्यक्ष ग्राम चौकीदार नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास एजुकेशन की ताकत नहीं है, और आप लोग को बचाने के लिए एजुकेशन की ताकत होना बहुत ज़रूरी है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ा लिखा इंसान ही आपको आगे बढ़ा सकता है, और वो ताकत अनु भैया में है। और रही बात और अगर किसी के पास है तो मैं ये कहती हूँ, एक एक मौका सबको मिल चुका है। अब एक मौका आप लोग 70,000 ग्राम चौकीदार दीजिए अनु भैया को। अभी तक आप लोगों ने इतने सालों में दूसरों को मौका दिया है, अब एक मौका आप अनु भैया को दीजिए। मैं मेरे कहने पे प्लीज़, मतलब इसमें कोई वे नहीं, मतलब मैं आप लोग का नुकसान नहीं करा रही हूँ कि आप लोग को कोई नुकसान हो करेंगे हम लोग, या आप लोग का काम बिगाड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपने काम पे प्रॉपर जाएंगे, सिस्टमैटिक कार्य करेंगे, काम पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ना अधिकारियों से कोई बदतमीज़ी होनी चाहिए, ना किसी तरह का कोई लापरवाही होनी चाहिए। हम लोग बिल्कुल नहीं सिखाते हैं। हाँ, अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी से कर रहे हैं और आपके साथ गलत हो रहा है तो संगठन आपके साथ खड़ा है ना। आपने देखा कि उस कॉल में एक चीज़ और कही गई, आशा दीदी को लेकर भी आवाज़ उठाइए, है ना। मैंने भी भैया से एक चीज़ बोला था कि भैया बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो बोल रहे हैं कि हमारी भी आवाज़ उठाएं, और मुझे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि दीदी हमारी आवाज़ उठाइए। देखिए, अभी भैया से मैंने जब बात की तो भैया ने पता क्या कहा, भैया ने कहा कि अभी इस वक्त मुझे सिर्फ ग्राम चौकीदारों पर फोकस करना है,
क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भटक जाऊँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और अभी मैं अकेला हूँ। तो उनकी ये बात सुनकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी अकेले हैं, आप लोग प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए। किसी एक ग्राम चौकीदार की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये लड़ाई 70,000 ग्राम चौकीदार की है। प्लीज़ आप लोग अपनी मदद कीजिए, वो सिर्फ आपके लिए लड़ रहे हैं। प्लीज़ संगठन से जुड़िए और भैया को भरोसा दीजिए कि भैया हम सब आपके साथ हैं। ये मत देखिए कि सामने कौन है, सामने शिक्षा की ताकत है जो किसी को भी हरा सकती है। आज दौलत वाले भी हार जाते हैं अगर शिक्षा नहीं है तो शिक्षा है भैया के पास, सब है। तो मुझे लगता है कि आपको संगठन से जुड़ना चाहिए। तो प्लीज़ बहुत आप भी आइए भैया। वैसे तो बहुत सारे 200 रुपये खर्च करते होंगे, लेकिन एक बार संगठन में जुड़ के आप एक बार देखिए तो संगठन में कैसे कार्य होता है। एक बार ग्रुप में आइए, फिर देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं। प्रोफेशनली बात करते हैं हम लोग, खुलकर बात करते हैं हम लोग, बस सीरियसली बोलते हैं। हमारा ग्रुप है, उसमें हम लोग सभी ग्राम चौकीदारों से बात करते हैं, किसी की समस्या होती है सुनते हैं। हम लोग मतलब एक फैमिली, हम लोग ग्राम चौकीदारों के एक परिवार बन चुका है। आप भी उस परिवार का हिस्सा बनिए। हम ये कोई संगठन वगठन नहीं खोलने जा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है एक परिवार है, वो बिखरे हुए परिवार जो कभी कभी एक ही घर पे रह के एक दूसरे से बात नहीं करते। हम भी अपना एक परिवार बनाने जा रहे हैं जिसमें जो ग्राम चौकीदार यहाँ वहाँ भटक गए हैं उनको एक करने का काम कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग एक होइए और संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। चलिए, और ऐसे कमेंट करते रहिएगा। मिलती हूँ अगले सवाल के लिए, और तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। और कुछ नया सोच कर आइएगा, कुछ और बोलिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, साथ साथ कुछ और ऐसे नेगेटिव ग्राम चौकीदारों को लेकर आइएगा जिनके दिमाग में ऐसे सवाल है। प्लीज़ और प्लीज़ मेरा वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए जिनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। कब मानदेय बढ़ेगा, कैसे मानदेय बढ़ेगा, क्यों मानदेय बढ़ेगा, पूरी जानकारी आज की वीडियो में है। सबसे पहले आप लोग को एक होना पड़ेगा। जिस दिन मीटिंग होगी, अगर 70,000 ग्राम चौकीदार नहीं आए, आप लोग को मैं बता रही हूँ, मानदेय हमारा नहीं बढ़ना, आप लोग का बढ़ना है। भूल जाइए कि मानदेय 2500 से 3000 भी होगा, नहीं होगा। सरकार समझ जाएगी कि ये लोग टुकड़ियों में बटे हुए हैं, कुछ नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं, हटाओ इनको, ये किसी काम के नहीं है। सिर्फ दिमाग में ये आएगा, पढ़े लिखे लोग हैं भैया, हम लोग सब समझते हैं। जिसके पास एजुकेशन की ताकत है ना, सब एजुकेशनल पर्सन है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। पता है कहाँ पे समय बर्बाद करना है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको भी पता रहता है कि समय कहाँ पे बर्बाद करना है, कहाँ पे हमारा बेनिफिट है ना, सबको पता। और एक सत्य ये भी है कि अगर ग्राम चौकीदार हमसे जुड़ेंगे तो वो भी अपने फ़ायदे के लिए है। और कोई अगर खोल के बैठा है तो यहाँ पे हम लोग को सरकार की तरफ से कोई पेमेंट तो मिल नहीं रही है कि सरकार की तरफ से पेमेंट मिल रही है। तो हम लोग भी मतलब ठीक है, हम आपसे मांग नहीं रहे, तो जैसे मीडिया के थ्रू या संगठन के थ्रू कहीं से जो भी सबकी दाल रोटी चलते रहे, है ना भैया। मैं मतलब एक प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ आप लोगों को लेकर, है ना। तो हम ऐसा कोई ऐसा बड़ा अमाउंट आपसे मांग नहीं रहे हैं, ना ऐसे कोई गलत काम कर रहे हैं, और एक एक रुपए का हिसाब भैया दे रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, अपने सवाल मुझसे पूछते रहिए ताकि मैं आप लोग के सवालों के जवाब दे सकूं। और हाँ, सवालों की मर्यादा ना भूलें, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे दुनिया देखेगी तो मुझे गलत नहीं कहेगी, ये कहेगी कि ये बोलने वाले को शर्म नहीं है कि कैसे शब्द बोल दिए एक औरत को, है ना। तो आप अपनी मेरी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आता है। मैं बहुत सारे पेशेंटों को अटेंड की हूँ, मैं पागलों के डॉक्टर पेशेंट को भी अटेंड की हूँ और होशियारों के पेशेंट को भी अटेंड की हूँ, है ना। मुझे पता है कि किस तरह कौन, तो यही कहेगा कि सामने वाला कितना पागल है। बताओ, एक औरत से बात करने की इसको मर्यादा नहीं पता है ना। तो प्लीज़ अपने मर्यादा में रहकर क्वेश्चन पूछिएगा, और बिल्कुल आप खुल के क्वेश्चन पूछिए। जितने भी आपके मन में डाउट हैं आप खुलकर पूछिएगा। मैं बिल्कुल आपके सभी सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम चौकीदार संगठन से जुड़िए, ताकि जो 2 महीने बाद मीटिंग होने वाली है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम चौकीदार एकत्रित हो जाएं, है ना। तब तक के लिए बाय बाय।